गतियां हैं। कहीं न कहीं चुनाव आयोग की भूमिका को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया गया है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया दी जाती है, ये एक बड़ा विषय बना हुआ है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन माहौल बनाने से फायदा किसका होगा, और निश्चित तौर पर वोटर लिस्ट में नाम जुड़ना या हटना कहीं ना कहीं एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जरूर है चुनाव से पहले, क्योंकि निश्चित तौर पर इससे चुनाव प्रभावित होंगे। देखिए, चुनावी मुकाबला जो दंगल और जो जिस तरीके से हम देख रहे हैं ये आगे बढ़ेगा, लेकिन सबसे पहला पहलू जो इससे का जुड़ा हुआ है, अभी हाल के जो रिजल्ट आए हैं, चुनावी रिजल्ट, आप हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, सबसे बड़ी जो आपत्ति दर्ज हुई है और जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने खोजबीन की है अपने स्तर पर, वो ये की है कि कहीं न कहीं वोटर लिस्ट में कुछ फर्जीवाड़ा उनको लगा है और इसलिए इसकी शिकायत भी दर्ज कराई गई चुनाव आयोग में। कांग्रेस का डेलीगेशन, जिसको 3 दिसंबर को वक्त मिला जाने का, उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। चुनाव आयोग की ओर से एक बाकायदा चिट्ठी लिखी गई और उसमें पॉइंट टू पॉइंट बताया गया कि ये वजह नहीं है, बल्कि आप जो आपत्ति आपने उसको तथ्यों के साथ आप शामिल कीजिए। बड़े लंबे चौड़े चिट्ठी के जरिए चुनाव आयोग ने बताने की कोशिश की कि ईवीएम फुल प्रूफ है, साथ ही जो आंकड़े उन्होंने गिनाए हैं उसमें विसंगतियां हैं और इनमें कोई तथ्य नहीं है। दूसरी तरफ जो चुनाव आयोग पार्टियां पहुंची, उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि एंड टाइम पर वो वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा हुआ, वो काट दिए गए नाम, उनके वोटरों को वोट देने का अधिकार नहीं मिला। अब केजरीवाल ये भाप चुके हैं। आपको ये समझना होगा कि अब चुनावी दंगल दिल्ली में है और दिल्ली में जैसे ही केजरीवाल को जानकारी मिली कि यहाँ पर कट सकते हैं नाम, इसलिए वो सतर्क हो गए और इसलिए वो खुलकर अब मैदान में आकर ये आरोप लगा रहे हैं। सबसे बड़ा उनका जो दावा है वो ये है कि खास तौर पर उन इलाकों में वोट काटे जा रहे हैं जहां पिछली बार आम आदमी पार्टी कम अंतर से जीती थी। तो आपको ये समझना होगा कि कम अंतर से जीत की अगर बात केजरीवाल कर रहे हैं और वहां से कट रहे हैं, तो ये उनको आशंका है इस बात की। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठते रहे हैं। चुनाव आयोग कहता है कि वो पूरी तरीके से फुल प्रूफ तरीके से सबको मौका देता है और एक स्वतंत्र निकाय है। जिस तरीके से बीजेपी भी बचाव में सचदेवा का बयान की बात हो चुकी है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। लेकिन अभी जो आंकड़ा दूं मैं अगर आपको, वो सबसे बड़ा है कि शाहदरा के अलावा हम बात करेंगे ओखला, घोंडा, बाबरपुर, सीलमपुर, कोंडली और त्रिलोकपुरी, ये वो विधानसभा क्षेत्र हैं जहां सबसे ज्यादा फर्जी वोटर चिन्हित किए गए हैं चुनाव आयोग की ओर से। इसके अलावा एक पते पर 40 वोटर पंजीकृत हैं। अब ये एक जांच का विषय होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो चुनाव आयोग कर रहा है। नए वोटर जोड़े जाने का समय और उसकी जो प्रक्रिया है वो सामने है, उसमें एक प्रक्रिया है, पूरी तरीके से उसका पालन होना चाहिए। 30 नवंबर तक का समय था, वो बीत चुका है, अब उसकी जांच पड़ताल चल रही है। करीब 7.5 लाख जो आंकड़ा, ये थोड़ा मैं सही करेक्शन करना चाहे कोई कर सकता है, लेकिन करीब 7.5 लाख का आंकड़ा है जो नए वोटर शायद जुड़े हैं। और ये प्रक्रिया, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनावी प्रक्रिया, जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है उसमें वोटर लिस्ट को दुरुस्त किया जाता है, मौका दिया जाता है, और अगर नाम कटते हैं तो उस पर आपत्ति दर्ज करने का भी एक प्रोटोकॉल है, एक पूरी तरीके से उसको फॉलो किया जाता है। तो अब ये चुनावी मुकाबला हम जिस तरीके से आगे बढ़ते देखेंगे, तो वोटर लिस्ट को भांपते हुए यहाँ पर यह कहना बड़ा जरूरी रहेगा, क्योंकि हरियाणा के चुनाव के बाद महाराष्ट्र का चुनावी मुकाबला, और जो सवाल उठे हैं वोटर लिस्ट को लेकर भी उठे हैं, विपक्षी दलों ने जो आपत्तियां दर्ज कराई हैं, और इसीलिए केजरीवाल भी सतर्क हो गए हैं। उनको लगता है कि उन इलाकों पर फोकस शायद चिन्हित किया जा रहा है जहां पर वो कम मार्जिन से जीते हैं, और ऐसे में अगर वहां से वोटर लिस्ट, वहां से उनके वोट कम होते हैं तो चुनावी परिणाम प्रभावित हो जाएगा, और इसीलिए उन्होंने इसे जोर शोर से उठाया है। तो इस पर राजनीति थमने वाली नहीं है। बिल्कुल, ये मुद्दा जोर शोर से उठाया गया है प्रणय, और निश्चित तौर पर ये जांच का विषय है, कहा हुआ है। हालांकि जांच इसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से की जा रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की भूमिका भी संदिग्ध होती जा रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर लगभग हमने हर चुनाव में देखा है कि उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या ये मानकर चला जाए कि अगर आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में किसी एक पार्टी को जीत मिलती है तो दूसरी पार्टी ईवीएम पर भी सवाल खड़े कर सकती है? कोई नई बात नहीं है। और पहली बात तो ये कि अगर वोटर लिस्ट में नाम कट रहा है, उसकी एक प्रक्रिया है, अगर उसको देखें आप और समझे, तो इसमें मतदाता का नाम हटाना जिस तरीके से एक तय प्रक्रिया और उसमें पालन किया जाए, अगर सही तरीके से अगर वो उसको फॉलो किया जा रहा है, तब तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर इसमें कुछ लूप होल है और इसमें शिकायतें हैं, क्योंकि फॉर्म 7 के जरिए आपत्ति दर्ज करने का मौका मिलता है, इसके अलावा जिस तरीके से ये आपत्ति दर्ज की जाती है उसके अलावा समय सीमा होती है, और साथ ही जो रजिस्ट्रेशन, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन
ऑफिसर, उसके पास ये अंतिम अधिकार होता है। जी। तो चुनाव आयोग जो है लगातार स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर गाइडलाइन जारी करता है, राजनीतिक दलों को बुलाता है, और जी। जिस तरीके से वोटर लिस्ट का जिक्र यहाँ हो रहा है तो ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये आसानी से ऐसा एक दिन में एक चर्चा के साथ हम इस पर बहस पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा ये बनकर इसलिए भी उभरा है क्योंकि लोगों को लगता है, राजनीतिक दलों के नेताओं को लगता है कि उनके वोटर के नाम लिस्ट में से काटे जाएंगे अगर तो वो उनके उस पर असर डालेगा नतीजे पर, और इसीलिए ईवीएम पर फिर सवाल उठेंगे। बिल्कुल, तो ये बड़ा पहले मुद्दा है, सुनिश्चित करना जांच का जरूरी विषय है। है प्रणय, लेकिन इस दौरान और वो सारी जवाब जो है लिखित दिया गया जी, बकायदा। बिल्कुल। दूर लेकिन नहीं हुई दूर है। नहीं, बिल्कुल। सही बात एक मिनट कह रहे एक चीज ऐड कर रहा जी। हूँ, और ये जरूरी नहीं कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो आप वोट डाल पाएंगे, बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा उपचुनाव हुआ तो जी। उसमें जिस तरीके से आरोप लगे कि एक राजनीतिक दल विशेष ने रोका, जी। तो ये बड़ा बवाल देखने को मिला। बिल्कुल। लेकिन सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपका वोटर लिस्ट में नाम हो, उस पर आपत्ति दर्ज करा, यानी कि जो प्रक्रिया है वो हो, और चुनाव आयोग लगातार ये कोशिश करता है, जागरूक करता है, अपनी वेबसाइट के माध्यम से लोगों तक ये संदेश पहुंचता है, राजनीतिक दलों को आगाह करता है, तो समय समय पर ये एडवाइजरी जारी होती है। तो सिर्फ ये कह देना कि वोटर लिस्ट में से नाम इसलिए कट रहे हैं कि एक पार्टी विशेष के वोटर हैं, ऐसा सही नहीं होगा। चुनाव आयोग जो कार्रवाई कर रहा है, अगर उसकी बिना पर राजनीतिक दल पूरे सबूत देता है, तब ये कहना सुनिश्चित होगा कि हाँ, एक पार्टी के वोटर के लिस्ट काटे जा रहे हैं, नाम काटे जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं। बिल्कुल, चुनाव आयोग अपनी तरफ से जरूर कार्रवाई कर रहा है, निष्पक्ष जांच की मांग जरूर की जा रही है। चुनाव आयोग अपनी तरफ से जांच पड़ताल भी कर रहा है, हालांकि वो